बड़ी खबर आ रही है सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के खिलाफ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मोदी ने बिल के मसौदे को गलत बताते हुए कहा है कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये जो बिल लाने वाली है सरकार, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। विजेश कुमार सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजेश, ये जो चिट्ठी नरेंद्र मोदी ने लिखी है, हालांकि बीजेपी विरोध कर रही थी, अब नरेंद्र मोदी का पक्ष भी सामने आ गया है। चिट्ठी में क्या लिखा है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को? ज्योति, यह जो चिट्ठी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने लिखा है, उसमें जो कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर है और उसमें बड़े ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं मोदी ने। मोदी का यह कहना है कि पहली नजर में तो यह जो मसौदा है वह अपने आप में जो देश का संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका गंभीर वायलेशन है। नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि यह इसके तहत जिस किस्म के कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है, वह जो लिस्ट है उसमें वह राज्यों की सूची में आता है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वह राज्यों के दायरे में आता है, न कि संघीय सरकार के दायरे में आता है। तो पहला जो विरोध है उन्होंने ये किया है कि यह राज्यों के मामले में हस्तक्षेप है और इस तरीके से यह फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाला है। उसके अलावा मोदी का यह कहना है कि यह जो बिल लाया जा रहा है वह जो है राजनीति से प्रेरित है, इसका मकसद जो है राजनीतिक है, इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इसको लाया जा रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके जरिए कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। इसी के साथ मोदी ने यह भी सवाल उठाया है कि इस मामले पर विशद चर्चा होनी चाहिए थी। बिना किसी विशद चर्चा के इस तरह का खतरनाक बिल जो है सो लाए जाने की तैयारी है, जिससे कि देश में माहौल खराब होगा, केंद्र और राज्यों के संबंध प्रभावित होंगे और एक ऐसा मुद्दा जो कि राज्यों के डोमेन में है उसमें जो है केंद्र घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके से बीजेपी का स्टैंड रहा है इस बिल को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते नजर आए हैं नरेंद्र मोदी और ये तय मानिए कि आने वाले दिनों में जो उनकी सभाएं होने वाली है, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वह इस बिल को लेकर जबरदस्त प्रहार करते नजर आएंगे, जिसका संकेत उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में दे दिया है। ज्योति जी, तो पहली बार नरेंद्र मोदी का ये जो पक्ष है ये सामने आया। बीजेपी पहले से ही विरोध कर रही थी। राजन सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजन, आपसे हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये जो बिल सरकार लाने वाली है, इस बिल में क्या है? क्योंकि कहा जा रहा था कि इसी शीतकालीन सत्र में जो आज से शुरू हो रहा है उसमें ला सकती है सरकार। देखिए ज्योति, सरकार ने जो अभी बिल को फिर से ड्राफ्ट किया था उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो सांप्रदायिक हिंसा है उसके पूरी परिभाषा को बदलने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि टारगेटेड वायलेंस, और टारगेटेड वायलेंस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कही गई है, अल्पसंख्यक की बात कही गई है और उसमें अगर कोई हिंसा होती है तो सीधे तौर पर राज्य सरकार की किस तरीके से जिम्मेदारी होगी और उस स्थिति में केंद्र सीधा उस इलाके में दखल देगा, यानी कि वहां का स्थानीय प्रशासन सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन में आ जाएगा। केंद्र सरकार वहां पर कमांड जो है, प्रशासन का कमांड वो केंद्र सरकार के अधीन में होगा। केंद्र सरकार सीधे पैरामिलिट्री फोर्स भेज सकती है और इतना ही नहीं, उसमें एक प्रस्ताव ये भी किया जा रहा है कि जो हिंसा के लिए जो स्थानीय प्रशासन है उसको जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा कि अगर किसी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो वहां का स्थानीय प्रशासन, वहां का कलेक्टर और एसपी इसके लिए सीधे सीधे क्रिमिनली लायबल होगा। और इसके अलावा और कई ऐसे विवादास्पद प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब वहां पर सीधा प्रशासन केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय वहां पर दखल देगा तो ऐसे में निश्चित तौर पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ये दखल होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि जब सांप्रदायिक हिंसा खत्म हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर पीड़ित हैं उनको न सिर्फ इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, बल्कि उनके पुनर्वास, उनको सहायता किस तरीके से मुहैया कराया जाए इसकी जिम्मेदारी होगी। तो इस बिल पर गृह मंत्रालय ने अभी हाल में तमाम राज्यों के गृह सचिवों से इस पर चिट्ठी लिखी थी और इस क्लॉज बाय क्लॉज उस पर चर्चा की थी, लेकिन राज्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। बिल्कुल, राज्यों ने जबरदस्त विरोध किया था। राजन सिंह हमें बता रहे हैं कि मुख्य बिंदु इस बिल के क्या है और ये शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। बताया ये भी जा रहा था, कहा ये भी जा रहा था कि इसी सत्र में सरकार ये बिल ला सकती है। सांप्रदायिक हिंसा की परिभाषा बदली गई है। आखिर जो सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल है उसमें क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। भाषाई आधार पर होने वाला झगड़ा भी इस बिल के दायरे में होगा और जहां हिंसा होगी वहां का प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये बात कही गई है। और नरेंद्र मोदी ने अब एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और कहा है कि ये बिल सही नहीं है, इस बिल से सीधे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा।